नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित इस श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी अवगाहन की अपेक्षा जीव समास पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो अभी तक चर्चा की उसमें अनंतानंत जीवों में सबसे सूक्ष्म अवगाहना किसकी होती है और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है, पहले इसका वर्णन किया। फिर पांचों इंद्रियों की अपेक्षा अलग अलग जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कौन कौन से जीव की कितनी होती है, इसका वर्णन किया। और फिर इसके बाद 64 प्रकार के जीवों के माध्यम से पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों ही अवस्थाओं में जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना का वर्णन अपना चल रहा है। 64 प्रकार के जीवों को हमने चार्ट के माध्यम से समझ लिया है। इसमें कई प्रकार के कॉलम बनाए गए थे, जिनमें किसी कॉलम में 5 जीव तो किसी कॉलम में 6 जीव रखे गए थे। कुछ कॉलम में सूक्ष्म जीवों को रखा गया तो कुछ में बादर जीवों को रखा गया। फिर उन कॉलम को अपन सभी ने डिवाइड किया था। कुछ पर्याप्तक की अपेक्षा थे, कुछ अपर्याप्तक की अपेक्षा थे। किसी में पर्याप्तकों की जघन्य अवगाहना का वर्णन था तो किसी में पर्याप्तकों की उत्कृष्ट अवगाहना का वर्णन था। इस प्रकार से 16 प्रकार के कुल जीव थे। 16 प्रकार के जीवों में 16 पर्याप्तक, 16 अपर्याप्तक, ऐसे 32 जीव बने। फिर 16 जो पर्याप्तक जीव थे उनमें जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना, तो ऐसे 32 जीव पर्याप्तकों के और 32 अपर्याप्तकों के, ऐसे 64 प्रकार के जीव बने थे। और उन जीवों की अपन ने सभी ने जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना का एक क्रम देखा था कि इस क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में ये अवगाहना होती है। सबसे नंबर 1 के क्रम में जघन्य निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव रखा था, जिसकी तीनों लोकों में अनंतानंत जीवों में सबसे जघन्य अवगाहना है। और सबसे बड़ी अवगाहना महामत्स्य की रखी थी जो 64वें नंबर पर था। बाकी अब अपन को ये देखना है जो आगे आने वाली 11 गाथाएं लगभग हैं, उन 11 गाथाओं में ये बता रहे हैं कि जो प्रथम जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की कही है और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जघन्य अवगाहना कही है वो सूक्ष्म वायु का एक जीव की कही है। तो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक से सूक्ष्म वायु का एक के जीव की जो जघन्य अवगाहना है वो कितनी वृद्धि को प्राप्त हुई है और किस प्रकार से उस वृद्धि के क्रम में भी असंख्यातों जीवों की अवगाहना और आ जाएगी। ये जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की है और फिर जो सूक्ष्म वायु का एक तक पहुंचना है, इसके बीच में भी अवगाहना के असंख्यातों विकल्प बनेंगे। वो विकल्प किस प्रकार से बनते हैं इस पर अपनी चर्चा चल रही थी।
कल की कक्षा में अपन ने इसमें गुण वृद्धि और भाग वृद्धि को समझा था कि सबसे पहले भाग वृद्धि होती है, फिर गुण वृद्धि होती है। षड्गुणी हानि वृद्धि अपन ने सबने शब्द सुना हुआ है, लेकिन यहाँ पर षड्गुणी हानि वृद्धि ना हो करके यहाँ पर केवल वृद्धि वृद्धि होनी है, हानि नहीं होनी। क्योंकि हम बढ़ते क्रम की बात कर रहे हैं और बढ़ता क्रम तभी आएगा जब वृद्धि करेंगे। हानि यदि हम करेंगे तो फिर नीचे घट जाएंगे, तो हानि नहीं करनी है, क्योंकि हम सबसे निचले स्तर पर तो पहले ही बैठे हुए हैं। सबसे सूक्ष्म अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की होती है और हम वहीं पर विराजे हैं। अब वहां से हमको आगे बढ़ना है तो हमको वृद्धि करनी होगी। वृद्धि में भी जो 6 प्रकार की वृद्धि कही गई है उसमें अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? क्योंकि उस जीव की जो भी अवगाहना कही गई है उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण ही वृद्धि होती है, अनंत भाग प्रमाण होती नहीं। इसीलिए अनंत भाग भी नहीं करेंगे और अनंत का गुणा भी नहीं करेंगे। तो केवल 4 प्रकार की वृद्धि यहां पर संभव होगी। पहले असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे, फिर संख्यात भाग वृद्धि करेंगे, फिर संख्यात गुण वृद्धि करेंगे और फिर असंख्यात गुण वृद्धि करेंगे। ये जो 4 प्रकार की वृद्धि है इसको हमने कल की कक्षा में आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताई थी कि इसको किस प्रकार से किया जाता है। हमने 100 का उदाहरण देकर के बताया था कि यदि 100 कोई संख्या अपन मान करके चलते हैं और इस 100 के आधार पर अपन लेकर के चले कि असंख्यात भाग वृद्धि होगी तो कितना होगा, असंख्यात गुण वृद्धि होगी तो कितना होगा, संख्यात भाग वृद्धि होगी तो कितना होगा, ये हमने आपको बताया था। उस उदाहरण को आप पिछली वीडियो से समझ लें। अब आज की कक्षा में अपन को यह देखना है कि यहां पर कैसे ये वृद्धि होनी है। हमने पिछली कक्षा में आपको यह भी बताया था कि ये जो 4 प्रकार की वृद्धि है, ये 4 प्रकार की वृद्धि के भी 8 स्थान बनेंगे, 4 जघन्य स्थान और 4 उत्कृष्ट स्थान। और इन 8 स्थानों के मध्य में भी कुछ स्थान ऐसे बनेंगे जिनका वर्णन नहीं किया गया, लेकिन वो स्थान बनते हैं, इसीलिए उनको अवक्तव्य स्थान कहा गया। ऐसे अवक्तव्य स्थान भी 2 प्रकार के होंगे, जघन्य और उत्कृष्ट। तो अब कुल मिलाकर के हमें जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव है, इस जीव की अवगाहना से सूक्ष्म वायु कायिक की अवगाहना तक पहुंचना है, तो बीच में 14 स्थान बनेंगे। उन 14 स्थानों को समझाने के लिए ही यहां पर 102 नंबर से लेकर के 112 नंबर तक की 11 गाथाएं कही गई हैं। उन 11 गाथाओं को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इन 14 स्थानों को समझ लें, क्योंकि यदि हम 11 गाथाएं पढ़ेंगे तो आपको एक भी स्थान समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे हैं। पहले अपन 14 स्थान समझेंगे, फिर उन गाथाओं को पढ़ेंगे, तो आपको वो गाथाएं और गाथाओं का अर्थ 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। उन गाथाओं में बड़ा भारी विशेष अर्थ नहीं है। लेकिन यदि हम ये 14 स्थानों को नहीं समझेंगे तो आप रात दिन एक कर देंगे तो भी उन 11 गाथाओं का अर्थ समझ में नहीं आएगा। हमने भी इसको कम से कम नहीं तो 10 से 20 बार पढ़ा होगा, तब जाकर के ये 14 स्थान कैसे निकलने हैं, ये 14 स्थानों के चार्ट बनाए, 2-3-4 बार चार्ट बनाए, गुणा भाग किया, तब जाकर के ये विषय स्पष्ट हुआ कि हाँ इसको ऐसे समझना है। और फिर समझाने के लिए हम कैसे समझाएं, कैसे इन स्थानों को हम बताएं, इसके लिए भी हमने बार बार चार्ट बनाए कि इस तरीके से समझाया जाएगा तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। एक चार्ट पेपर हम आपको बताते हैं, इसमें हमने ये एक चार्ट पेपर बनाया है। ये चार्ट पेपर बना करके इसमें हमने पूरे गुणा भाग करके इसमें लिख करके रखा है कि इस प्रकार से हमको ये 14 स्थान बनाने हैं। अब ये 14 स्थान, ये पेज जो है, ये आप कहेंगे कि हमको व्हाट्सएप कर दो और हम इसी से उतार लेंगे, नहीं, ये आपको स्वयं बनाना है। कैसे बनाना है ये हम आज आपको बोर्ड पर बना करके बताएंगे। आज अपन बोर्ड पर इसी चीज को समझेंगे, समय रहेगा तो उन गाथाओं का फिर अर्थ भी समझेंगे। आइए, बोर्ड पर हमने ये 14 स्थान लिखे हुए हैं, अब इनको कैसे अपन को आगे बढ़ाना है, कैसे उनमें नंबरिंग करनी है, ये अपन समझते हैं। आइए देखें, हमने ये बोर्ड पर 14 स्थान बना करके रखे हैं। जिन 14 स्थानों की चर्चा भी हमने आपके सामने की, वो 14 स्थान कैसे बनने हैं ये हमने आपको लिख दिए। देखें, सबसे पहले असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे तो कौन सी होगी, जघन्य की।
फिर असंख्यात भाग वृद्धि होगी उत्कृष्ट, फिर असंख्यात भाग वृद्धि के बाद ये 2 स्थान छोड़ दें, फिर बनेंगे संख्यात भाग वृद्धि जघन्य और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। लेकिन ये जो असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट है, इस उत्कृष्ट के और संख्यात भाग वृद्धि जघन्य के बीच में कुछ स्थान ऐसे रहेंगे जिनको अवक्तव्य कहा गया। तो ये अवक्तव्य का जघन्य और ये अवक्तव्य का उत्कृष्ट। ऐसे अपन को 2-2 के जोड़े में ये चीज लिखनी है। पहले असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर अवक्तव्य आएगा, फिर संख्यात गुण वृद्धि आएगी। यहां तक भाग वृद्धि चल रही है 8 नंबर तक। 9वें से संख्यात गुण वृद्धि होगी, फिर संख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट होगी, फिर अवक्तव्य होगी, और फिर असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य, असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट। ये 14 स्थान अपन को समझने हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इसको समझने के लिए हमने आपको बताया था गाथा नंबर 110 के बाद विशेषार्थ दिया हुआ है। उस विशेषार्थ को अपन को पढ़ते चलना है और उस विशेषार्थ के उदाहरण से हम समझाएंगे कि ये किस प्रकार से वृद्धि होती है। देखें, यहां पर इन्होंने जो हमने कल आपको गुण वृद्धि के बारे में एक उदाहरण 100 का दिया था, यहां ये उदाहरण दे रहे हैं 960 के अंक का। 960 के अंक को मान करके यदि अपन बढ़ते हैं तो ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह से सटीक सिद्ध हो जाता है। तो अपनी मूल संख्या कितनी हो गई? 960। इस 960 को आधार बना करके हम सारी अंक संदृष्टि लगाएंगे। अब असंख्यात भाग वृद्धि को अपन को जब निकालना है तो हम पहला भाग निकालेंगे। तो पहले भाग का मतलब है कोई भी वस्तु में असंख्यात परमाणु है। अब हमको सबसे नंबर 1 का परमाणु निकालना है, सबसे जघन्य। तो क्या करेंगे? यदि उसमें असंख्यात परमाणु है तो असंख्यात का भाग लगाएंगे तो 1 उत्तर आएगा। इसी तरह से अपन क्या करेंगे? 960 में जब 960 का भाग लगाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1। 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2। जो पहाड़े अपन पढ़ते हैं 2 से 2 को काटेंगे, 1 बार कटेगा। इसी तरह से 960 को 960 से भाग लगाएंगे तो ये असंख्यातवा भाग निकलेगा। और जब असंख्यातवा भाग जो निकलेगा उसका जो भागफल निकलेगा, उस भागफल को इसमें अपन को जोड़ना है। कुल मिलाकर के ये जो 960 परमाणु अपन समझे और इन परमाणुओं से मिलकर के सूक्ष्म निगोदीय लब्ध पर्याप्तक जीव का शरीर बना है, ये अपन को समझना है। वो जो गोल अवगाहना तीसरे समय की कही गई है उसमें कितने परमाणु हैं? उसमें 960 परमाणु हैं। अब जब 960 परमाणु उसमें है, अब इससे वृद्धि करते 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 वो जो सूक्ष्म वायु का एक जीव होगा उसकी जो जघन्य अवगाहना होगी उसमें कितने परमाणु होंगे और उसके बीच में कितने जीव होंगे जिनके अन्य अनेक प्रकार के परमाणु होंगे, वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले तो एक जीव ऐसा है जो 960 परमाणुओं का है। इसके बाद अगला जीव ऐसा होगा जो 961 परमाणुओं का होगा। एक बढ़ गया उसमें। अब एक कौन सा बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, वो अपन ने उसका असंख्यात्मा भाग निकाला है। असंख्यात्मा भाग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 960 तो अपने आधार है, प्लस अपन ने क्या किया? 1 किया, तो ये कितना हो गया? 961। ये 961 कैसे निकला? हमने क्या किया था? 960 में भाग लगाया था 960 का, ये हो गया 1 भाग। ये हमने असंख्यात्मा भाग निकाला। ये क्या निकाला? असंख्यात्मा भाग। अभी अपन जब विशेषार्थ को देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार की संख्याएं लिखी है, एक संख्यात होता है और एक असंख्यात होता है। ठीक है। अब ये जो संख्यात है, संख्यात के 2 भेद करेंगे, एक जघन्य और एक उत्कृष्ट। तो जघन्य संख्यात होता है 2 से और उत्कृष्ट इन्होंने जो उदाहरण में लिया है वो 15 लिया है। जघन्य संख्यात 2 क्यों मानते हैं, 1 क्यों नहीं मानते? 1 इसलिए नहीं मानते क्योंकि 1 की संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता और किसी भी संख्या में भाग दो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लो 960 है, 960 में हम 1 का गुणा करें तो क्या होगा? 960 ही उत्तर निकलेगा। और 960 में 1 का भाग लगाए तो भी 960 निकलेगा। तो 1 की संख्या का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता।
इसीलिए एक की संख्या को संख्यात में नहीं लिया गया। संख्यात की शुरुआत जो होती है वो 2 से होती है। इसीलिए जघन्य संख्यात कितना हो गया, सबसे नीचे का वो 2 हो गया। तो जघन्य संख्यात 2, क्योंकि 2 का भाग लगाएंगे तो ये आधी रह जाएगी और 2 से गुणा करेंगे तो ये डबल हो जाएगी। तो इस संख्या में प्रभाव पड़ रहा है, एक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना गुणा करने से और ना भाग लगाने से। इसीलिए जघन्य संख्यात कितना होगा, 2। अब इन्होंने उत्कृष्ट संख्यात कितना माना, इन्होंने 15 माना। होता कितना है, उत्कृष्ट संख्यात बहुत अधिक होता है। अपन जब आदि पुराण आप पढ़ेंगे तो आदि पुराण में प्रारंभिक शायद दूसरे या तीसरे पर्व में जहां भोग भूमि जीवों की आयु बताई और नाभि राजा की आयु बताई, वहां पर उन्होंने उस आयु का वर्णन किया। तो उन्होंने लिखा कि 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, फिर 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, फिर 84 लाख पूर्वों का क्या होगा, फिर अटट, अमम, हु, हा हा, ऐसे कई प्रकार की संख्याओं का उन्होंने वर्णन किया, नील, पद्म, नलिनांग, ऐसे। तो वो सबसे लास्ट में जाकर के उन्होंने एक संख्या लिखी और फिर उसके बाद लिखा कि इसके बाद असंख्यात शुरू होता है। तो कितनी है संख्यात, संख्यात तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहां उदाहरण देना है, उदाहरण से समझाना है, तो हमने उत्कृष्ट संख्यात 15 लिखा। मतलब ये मान के चलिए कि 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती। जब 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं है तो असंख्यात कहां से शुरू होगा, असंख्यात शुरू होगा 16 से, क्योंकि 15 जहां संख्यात खत्म हो रहा है उससे एक और बढ़ा दो, वहां से असंख्यात शुरू हो जाएगा। कल हमने आपको संख्याएं बताई थी कि संख्यात 3 प्रकार का होता है, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, और असंख्यात 3 प्रकार का होता है, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात असंख्यात। इनके भी 3-3 भेद करते हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, इस प्रकार से। तो ये कौन सा निकला, ये जघन्य परिता संख्यात निकल गया। अब जैसे संख्यात है 2 से लेके 15 तक, 2 हो गया जघन्य संख्यात, 15 हो गया उत्कृष्ट संख्यात। तो इसके बीच की संख्याएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी, 3, 4, 5, 3 से लेकर के 14 तक, इनको बोलते हैं मध्यम संख्यात। या इसका एक और शब्द मिलता है अजघन्य उत्कृष्ट। ये जघन्य, वो उत्कृष्ट, और इनको बोलेंगे अजघन्य उत्कृष्ट। ना जघन्य है ना उत्कृष्ट है, बीच का है, तो वो मध्य की संख्या हो गई। अपन को अभी मध्य में नहीं जाना है, अपन को केवल जघन्य उत्कृष्ट निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, असंख्यात्मा भाग निकालना था, तो 960 में 960 का भाग लगाया तो 1 निकला, और 1 को अपन ने 960 में जोड़ा तो ये आ गया 961। मतलब सूक्ष्म निगोदीय लब्ध पर्याप्त तक की जो अवगाहना थी वो 960 परमाणुओं से बनी थी। इससे यदि वृद्धि होगी तो 1 परमाणु की वृद्धि हो गई 961। इससे ज्यादा वृद्धि होगी तो किसकी होगी, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट हमको निकालना है। और उत्कृष्ट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, असंख्यात का जो जघन्य है 16, इस 16 से भाग लगाएंगे। जब 16 से हम भाग लगाएंगे, 960 में 16 से भाग लगाएं तो कितना आएगा, 60। अब ये जो 60 आया, ये 60 इस 960 में जुड़ जाएगा, और ये कितना हो गया, 1020। ये बनी असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। क्योंकि असंख्यात कहां से शुरू किया था हमने, 16 से। जब 16 से शुरू करेंगे तो 16 का भाग लगाएंगे। जब 16 का भाग हमने लगाया तो ये सबसे ज्यादा अंक निकलेगा 60 का, और ये 60 हम जब इसमें जोड़ेंगे तो 1020। यदि हम 960 के परमाणुओं में जघन्य असंख्यात वृद्धि करेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात का भाग लगा करके जो भागफल निकले उसकी वृद्धि करनी है, तो हमने क्या किया, 960 में 960 का भाग लगाया तो 1 आ गया, ये 961 हो गया। अब जब इसको उत्कृष्ट निकाला तो कितना निकला, 1020, 60 निकला था। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को करना है संख्यात भाग वृद्धि। संख्यात भाग वृद्धि जब करेंगे, संख्यात भाग वृद्धि जघन्य और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। अब संख्यात का भाग लगाना है, तो संख्यात कितना है, 2 और 15। 2 जघन्य है, 15 उत्कृष्ट है। अब कोई भी संख्या में यदि हम छोटी संख्या से भाग लगाएंगे तो आंसर बड़ा निकलेगा, और बड़ी संख्या से भाग निकालेंगे तो आंसर छोटा निकलेगा। अब 960 में 2 का भाग लगाओगे तो 480 निकलेगा, और 15 का भाग लगाओगे तो
तो 64 निकलेगा। तो अभी हमको क्या चाहिए, छोटा जघन्य निकालना है। जब जघन्य निकालना है तो हम 15 से भाग लगाएंगे, जो उत्कृष्ट संख्यात है उससे भाग लगाएंगे। तो वो जघन्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 960 में 15 का भाग लगाया, ये उत्कृष्ट संख्यात का। जब 15 का भाग लगाएंगे तो कितना निकला, 64। अब इस 64 को 960 में जोड़ दो, 960 में जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया, 1024। ये क्या निकला, संख्यात भाग वृद्धि जघन्य। और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट करना हो तो क्या करेंगे, संख्यात की संख्या कितनी थी, 2 से लेके 15 तक, तो अब 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो निकलेगा 480। और ये 480 जब इस 960 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1440। ये हो गई संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। अब एक चीज देखें, मान लो हमने एक शिविर लगाया, और जब अपन शिविर लगाते हैं तो हम ग्रुप डिसाइड करते हैं। 10 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चे बालबोध भाग 1 पढ़ेंगे, और फिर दूसरा ग्रुप हमने बनाया 18 वर्ष से 28 वर्ष तक के बच्चे भाग 2 पढ़ेंगे। तो यहां हमने एज क्या बना दी, 10 वर्ष से 15 वर्ष तक। 10 वर्ष निम्न हो गई, जघन्य हो गई, और 15 वर्ष उत्कृष्ट हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, अगला ग्रुप बनाया 18 से लेके 28 तक का। तो जो 15 वर्ष उधर उत्कृष्ट थी, मतलब अधिकतम आयु 15 वर्ष की, और उधर जघन्य आयु 18 वर्ष रखी, तो जो 16 वर्ष का है, जो 17 वर्ष का है, वो कहां जाएगा, उसको हम कहां भेजेंगे। वो 16 और 17 वर्ष का 18 वर्ष वाले में नहीं जा सकता, क्योंकि उधर जघन्य 18 है, 18 से कम वाले को नहीं लेना है, और इस ग्रुप में 15 से ज्यादा वाले को नहीं लेना है, तो 16 और 17 कहां जाएगा, ये अवक्तव्य कहलाएगा। इसी तरह से इधर देखें, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, उत्कृष्ट निकला 1020 या 60वां भाग निकला था। कितना अपन ने भाग निकाला, तो 60 निकला। ये उत्कृष्ट है असंख्यात भाग वृद्धि का। और संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य है 64। तो जब इधर 60 है और इधर 64 है, तो ये 61, 62 और 63 कहां जाएंगे। ये 61 नंबर की भी तो वृद्धि कहीं होगी, 62 नंबर की भी तो वृद्धि कहीं होगी, 63 नंबर की भी तो वृद्धि होगी। उसको हम कहां ले जाएंगे, असंख्यात भाग वृद्धि में ले नहीं जाएंगे, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि तो 60 तक होनी है, 60 से ज्यादा हो नहीं सकती। और संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य आएगा वो 64 आएगा, तो 61, 62, 63 को कहां ले जाएंगे। तो ये जो 3 पॉइंट निकल रहे हैं, इनको हम बोलेंगे अवक्तव्य भाग वृद्धि। इसके लिए अवक्तव्य नाम दिया कि वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वो असंख्यात से ज्यादा है और संख्यात से कम है। असंख्यात में भाग से ज्यादा और संख्यात में भाग से कम है, इसीलिए उसको हमने अवक्तव्य नाम दिया। अब अवक्तव्य में कितनी वृद्धि हो रही, 1020 से 1024 पहुंच गया, मतलब 1021, 1022 और 1023, ये 3 पॉइंट निकल रहे हैं। तो इसमें जघन्य कौन सा होगा, ये होगा 1021 वाला, और उत्कृष्ट कौन सा होगा, 1023 वाला। क्लियर हो गया। इस 24 से 1 कम करेंगे तो ये इसका उत्कृष्ट निकलेगा, और यहां से 1 बढ़ाएंगे तो ये इसका जघन्य निकलेगा। इस तरह से ये निकलेगा। यही विशेषार्थ में इसमें दिया हुआ है। ये विशेषार्थ आप लोग पढ़ेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाए। अब इसके बाद क्या करना है, फिर इधर अवक्तव्य वाली निकलेगी। अभी इस अवक्तव्य में कितनी निकलेगी इसको अपन छोड़ देते हैं। अब संख्यात गुण वृद्धि करनी है। अभी जो अपन ने इधर भाग लगाया था 960 में 960 का भाग लगाया तो असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य निकली। फिर 960 में 16 का भाग लगाया, क्योंकि अपन भाग वृद्धि कर रहे थे, भाग वृद्धि भाग वृद्धि भाग वृद्धि भाग वृद्धि। अब क्या करनी है, गुण वृद्धि। तो अब अपन को गुणा करना होगा। अब गुणा किसका करना है, कौन सी कर रहे हैं, संख्यात गुण वृद्धि कर रहे हैं। अब संख्यात गुण वृद्धि करेंगे और जघन्य वाली करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 960 में 2 का गुणा करेंगे, और 2 का गुणा करते ही ये कितना आ गया, ये आएगा 1920। ये 1920 आया। अब इस 1920 को हम इस 960 में जोड़ देंगे। जब ये 1920 में 960 जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा, 2880। ये आ गया। अब इस संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट निकाले, तो ये जघन्य निकाला तो अपन ने 2 से गुणा किया। अब उत्कृष्ट निकालेंगे तो संख्यात उत्कृष्ट कितना है, 15,
तो अब इधर अपन 960 में 15 का गुणा करेंगे। 15 का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा? 14,400। अब इस 14,400 को इधर फिर 960 में जोड़ो, ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा आपका 15,360। ये इस तरह से। अब देखें इधर 1440 पर ये उत्कृष्ट था, ये ग्रुप खत्म हो गया, ये दोनों का एक ग्रुप है, ये खत्म हो गया। अब ये वाला ग्रुप जो शुरू हो रहा है तो इसको कहां तक? ये 2880 से शुरू हो रहा है, ये 1440 पर खत्म हो गया, ये 2880 पर शुरू हो रहा है, तो इसके बीच के कहां जाएंगे? ये कौन सी वृद्धि हो रही है? संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट खत्म हो गया और संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य यहां से शुरू हो रहा है, तो बीच के कहां जाएंगे? इसीलिए उधर रखा अवक्तव्य गुण वृद्धि। अब अवक्तव्य गुण वृद्धि का जघन्य क्या होगा? 1440 था तो इधर हो जाएगा 1441, एक बढ़ा दो तो ये जघन्य हो गया। और यहां कहां तक जाएगा? 2880 है, इससे एक कम कर दो तो 2879, ये इसका उत्कृष्ट कहलाएगा। कुल मिलाकर के ये इस तरह से अवगाहना बढ़ रही है। पहली अवगाहना जब असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे, जो हम षड्गुणी हानि वृद्धि बोलते हैं, वो यही चीज है कि षड्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। कभी परिणाम 960 के हैं, कभी 961 का हो गया, कभी 1020 का हो गया, कभी 1024 का हो गया, कभी 1440 का हो गया, वो परिणामों की बात है। अब ये शरीर के अवगाहना की बात हो रही है कि शरीर की अवगाहना भी इस तरह से कभी भाग वृद्धि कभी गुण वृद्धि, तो किसी जीव में भाग वृद्धि हो रही है, किसी में गुण वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम में होगी। 961 वाली भी है, 1020 की भी है, 1021, 1023, 1024, 1440, 1441, 2879, 2880, 15,360। शुरू कहां से किया? 960 से। और जब इसमें संख्यात गुण वृद्धि की तो 15,360 परमाणुओं वाला भी जो जीव है वो कहां आ रहा है? जघन्य निगोदिया से लेकर के जघन्य वायुकाय के बीच का, ये बीच की बात कर रहे हैं। और ऐसी अवगाहनाएं असंख्यातों बनेंगी अभी, क्योंकि इनके बीच में भी 961 से 1020 के बीच में कितनी अवगाहनाएं हैं? बहुत सारी अवगाहनाएं। ये तो हमने 960 का प्रमाण लिया है, इसलिए संख्या में समझ में आ रहा। उधर तो असंख्यातों परमाणुओं से वो शरीर बन रहा है, तो असंख्यातों के मध्य में कितनी अवगाहनाएं होंगी? असंख्यातों अवगाहनाएं बनेंगी, ये इधर समझाना चाह रहे हैं। अब आगे देखें। अब इधर जब संख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट कर दिए, अब क्या होगा? असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य निकालनी है। असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य। अब असंख्यात जघन्य कितना था? 16। तो अब इधर अपन क्या करेंगे? 960 में 16 का गुणा करेंगे, और 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 15,360। 15,360। इस 15,360 को 960 में जोड़ दें। अब ये जब जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 16,320। ये असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य परमाणु है। अब असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? अपन ने इधर जघन्य भाग वृद्धि की थी तो 960 में 960 का भाग लगाया था। अब 960 में 960 का गुणा करें, क्या करेंगे? 960 में 960 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 9,21,600। 9,21,600। अब इनको अपन को इसमें जोड़ देना है, तो 960 में जब 9,21,600 जोड़ेंगे तो ये आएगा 9,22,560। इस प्रकार से ये वृद्धि हो गई। अब देखें इधर जघन्य और उत्कृष्ट अवक्तव्य की कैसे निकलेगी? 15,360 से एक बढ़ा दो तो 15,361। ये अवक्तव्य गुण वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य गुण वृद्धि उत्कृष्ट कितनी? 16,320 से एक कम कर दो तो 16,319, ये एक कम हो जाएगी। अब इधर ये बता रहे हैं कि ये जो असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट बताई है, इस उत्कृष्ट के बाद भी अभी और असंख्यात बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तब जाकर के फिर वायु काय की अवगाहना आएगी। मतलब जो इन्होंने ये लिखा था कि सूक्ष्म जीवों में आवली के असंख्यात में भाग वृद्धि होती है,
आवली का असंख्यात्मा भाग वृद्धि होती है, और बाद में बताया था पल्य का असंख्यात्मा भाग। बादर जीवों में पल्य का संख्यात्मा भाग, सूक्ष्म जीवों में आवली का संख्यात्मा भाग। तो आवली का असंख्यात्मा भाग कब आएगा? अभी तो आया ही नहीं। इसके बाद ये जो 9,22,560 अपन ने परमाणुओं की संख्या निकाली, इससे भी और असंख्यात स्थान आगे जाने के बाद फिर वो गुणकार निकलेगा कि हाँ अब ये आवली का संख्यात्मा भाग आ गया। अब उसका गुणा करें फिर इस जघन्य अवगाहना में, फिर वो जितना भाग गुणनफल निकलेगा उतनी वृद्धि होकर के सूक्ष्म वायु का एक जीव की अवगाहना बनती है। ये इधर इन्होंने विषय दिया हुआ है, इसको अब विशेषार्थ में अपन पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट अपन विशेषार्थ पढ़ लें। इसमें देखें, सबसे पहले इधर क्या लिखा था, कल अपन ने कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया था, पेज नंबर 71 पर ऊपर से 5वीं लाइन से देखें। कल्पना कीजिए कि जघन्य अवगाहना का प्रमाण 960 है, ठीक है, 960 हो गया, और जघन्य संख्यात का प्रमाण 2, जघन्य संख्यात 2, उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण 15, ये 15 कर लिया। फिर इसके बाद जघन्य परिता संख्यात का प्रमाण 16, ये जघन्य परिता संख्यात का 16 हो गया। अब इस जघन्य अवगाहना के प्रमाण में जघन्य अवगाहना का ही भाग देने से एक लब्ध आता है। जघन्य अवगाहना 960 थी तो अपन ने 960 का भाग दिया तो 1 आ गया। इस 1 को अब इस जघन्य अवगाहना में जोड़ेंगे तो ये असंख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान होगा। प्रथम का मतलब जघन्य स्थान होगा। उसको जघन्य अवगाहना में मिलाने से असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान होता है। आदि का मतलब प्रथम स्थान, प्रथम स्थान का मतलब जघन्य। और जघन्य परिता संख्यात अर्थात 16 का भाग देने से 60 लब्ध आते हैं। 16 का भाग लगाया 60 आ गए। अब उसको जघन्य अवगाहना में मिलाने से असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। 60 अपन ने इसमें मिला दिए 960 में तो ये 1020 हो गया। ये असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखें, उत्कृष्ट संख्यात का अर्थात 15 का जघन्य अवगाहना में भाग देने से 64 लब्ध आते हैं। ये जघन्य अवगाहना 960 थी, इसमें 15 का भाग लगाया तो ये 64 आ गए। और ये 64 को जब हम जघन्य अवगाहना में जोड़ेंगे तो 1024 बनेगा। ये संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य स्थान होगा। इसको जघन्य अवगाहना में मिलाने से संख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान है। संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य मिल गया। अब देखिए इधर जघन्य में 2 का भाग देने से जो लब्ध आवे उसको अर्थात जघन्य के आधे को जघन्य में मिलाने से संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। 2 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि हमारा संख्यात में ये 2 था जघन्य संख्या। अब इसका 2 का भाग लगाया तो इस 960 में 2 का भाग लगाओगे तो आधा हो जाएगा। तो ये आधी अवगाहना 480 को उस जघन्य अवगाहना में मिलाया तो ये 1440 हो गया। ये संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकलेगा। अब आगे देखें, परंतु उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि के आगे और जघन्य संख्यात भाग वृद्धि के पूर्व जो 3 स्थान हैं अर्थात जघन्य के ऊपर 60 प्रदेशों की वृद्धि तथा 64 प्रदेशों की वृद्धि के मध्य जो 61, 62 और 63 प्रदेशों की वृद्धि के 3 स्थान हैं, वे ना तो असंख्यात भाग वृद्धि में ही आते हैं और ना ही संख्यात भाग वृद्धि में आते हैं। इसीलिए इनको अवक्तव्य वृद्धि में लिया है। किसको? यहां 60 निकला था, यहां 64 निकला, तो ये असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट हो गया और ये संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य है। तो इससे उत्कृष्ट से जघन्य के बीच में जो स्थान ये बन रहे हैं 61, 62 और 63 प्रदेशों की जो वृद्धि हो रही है उसको क्या लेंगे? उसको अवक्तव्य में लेंगे, ठीक है। तो ये अवक्तव्य वृद्धि, इसके आगे गुण वृद्धि का आरंभ होता है। ये भाग वृद्धि हो गई, अब यहां से गुण वृद्धि प्रारंभ होगी। ये भाग वृद्धि यहां तक हो गई, फिर अब गुण वृद्धि प्रारंभ करेंगे। तो गुण वृद्धि प्रारंभ करने के लिए क्या करेंगे? जघन्य को दूना करने से संख्यात गुण वृद्धि का आदि स्थान होता है। मतलब जघन्य को दूना करने से 960 में अभी 2 का भाग लगाया था, अब 2 का गुणा करेंगे तो दुगना हो गया 1920। अब 1920 को हम 960 में जोड़ेंगे तो 2880। ये जो अवगाहना निकली ये संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य निकलेगा। फिर इसके बाद इसके पूर्व में उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि के स्थान से आगे अर्थात 1440 से आगे 1441, 42 आदि 1919 पर्यंत स्थान है।
ये क्या निकाला अपन ने, 1920 निकाला। तो ये यहां था 1440 पे खत्म हुआ और ये 1920 से शुरू हो रहा है। तो इसके बीच में ये जो स्थान निकले 1441, 1442, 1443 और 1919 तक, ये स्थान कहां जाएंगे, ये अवक्तव्य में जाएंगे। इसीलिए अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य स्थान 1441 और अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान 2879, क्योंकि ये 2880 यहां के बीच में आएगा ये, ठीक है। कुल मिलाकर के इधर 1920 के पहले आएगा तो 1919 प्रदेशों की वृद्धि तक लगाना है। ये संपूर्ण ही अवक्तव्य वृद्धि के स्थान है। इसी प्रकार जघन्य को उत्कृष्ट संख्यात से गुणित करने पर संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होगा। ये 15 से गुणा किया तो ये 14,400 हो गया। इसके बाद इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने कह दिया इसी प्रकार कर लेना। हमने आपको ये पूरा करके बता दिया कि असंख्यात को भी कैसे निकालेंगे, तो ये असंख्यात कैसे निकलेगा और बीच में ये जो अवक्तव्य निकलेंगे ये कैसे निकलेंगे, ये पूरा अपन ने इसको करके देख लिया। फिर इधर इन्होंने क्या लिखा, इस असंख्यात गुण वृद्धि में ही प्रदोषोत्तर वृद्धि के क्रम से वृद्धि होते होते जब सूक्ष्म बात काय की जघन्य अवगाहना की उत्पत्ति के योग्य गुणकार प्राप्त होता है। मतलब वो जो आवली का असंख्यात्मा भाग वृद्धि करनी है, वो आवली का असंख्यात्मा भाग अभी तक नहीं आया, इसके बाद कई प्रदेश आगे जाकर के वो भाग आएगा। फिर उसके बाद जघन्य वायु काय की अवगाहना शुरू होती है, ये इधर इनका कहना है। अब इसी की ये गाथाएं आएंगी, इसको अपन कल की कक्षा में समझेंगे। आज की कक्षा में अपन ने ये 14 स्थान समझे, इस बोर्ड को अभी हम मिटाएंगे नहीं, इसको कल की कक्षा में आपको पुनः ये देखते हुए गाथाओं से अर्थ निकालना है। गाथाएं दी हुई है, एक एक गाथा पढ़ेंगे और उस गाथा में अर्थ क्या दिया हुआ है, यही अर्थ दिया हुआ है जो अभी हमने आज आपको बोर्ड पर समझा दिया कि कैसे इसमें 2 का गुणा करना है, कि इसमें इसका गुणा करना है, कि आधा करना है, कि उत्कृष्ट संख्यात का गुणा करना है, कि जघन्य संख्यात का करना है, कि परिता संख्यात का करना है, एक कम करना है, कि एक जोड़ना है। ये सारा पूरा वर्णन अब इसमें आएगा। इन 11 गाथाओं में इन 14 स्थानों का ही वर्णन दिया गया है। थोड़ा सा विषय कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि अपन समझ ना सकें। और यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये विषय आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ये अपन केवल स्वाध्याय की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का ये आदेश और निर्देश था। अभी भी हम जब सागर गए थे तो महाराज श्री से हमने पूछा अकेले में जाकर के, महाराज श्री जीवकांड जी का स्वाध्याय करा रहे हैं और बीच में कई गाथाएं बहुत ज्यादा टफ आ रही हैं, कठिन आ रही हैं, क्या उनको छोड़ दें? तो उनका स्पष्ट निर्देश था उनको छोड़ना नहीं है, जितना तुमसे बन सके उतना उनको समझाओ, और यदि वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे कह दो कि ये विषय परीक्षा में नहीं आएगा। ये केवल स्वाध्याय की दृष्टि लेकर के इसको समझे कि कितनी सारी अवगाहनाओं का वर्णन हमारे आचार्यों ने गाथाओं में निबद्ध किया है। उन गाथाओं को अपन को पढ़ना है, उस विषय को समझना है और उस विषय की सूक्ष्मता से परिचित होना है। यदि ये विषय काम का नहीं होता तो आचार्य महाराज भी इतना दिमाग लगा करके गाथाएं नहीं बनाते। अभी गाथाएं तो पढ़ें कि कैसे उन्होंने उसको प्राकृत भाषा में गाथाओं में लिपिबद्ध कर दिया। बहुत कठिन काम आचार्य महाराज ने किया है, और यदि हम उस कठिन काम को कठिन मान करके छोड़ देंगे तो फिर उनका उद्देश्य ये था कि कोई तो आगे पढ़ेगा, और यदि हमने पढ़ना छोड़ दिया, ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ने के बाद भी यदि इन गाथाओं को नहीं पढ़ा तो फिर कब पढ़ेंगे? कभी नहीं पढ़ेंगे, फिर तो ये अवसर कभी नहीं आना। इसीलिए आज अपन सभी के सौभाग्य से ये अवसर मिला है, और आप सभी के सौभाग्य से हमें ये अवसर मिला है कि इन गाथाओं को हमने बहुत 8-10 बार पढ़ा। यदि ये हम आपको पढ़ा नहीं रहे होते तो हो सकता हम भी साइड में छोड़ देते, लेकिन चूंकि हम पढ़ा रहे हैं और महाराज श्री का आदेश निर्देश है तो इसको हमने बहुत बार पढ़ा, 8-10 बार 15 बार पढ़ा होगा, तब जाकर के ये विषय थोड़ा सा स्पष्ट हुआ। लेकिन एक बात जरूर है, जैसा महाराज श्री कहते हैं कि इन विषयों को पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, और निश्चित रूप से क्षयोपशम बढ़ रहा है, क्योंकि ये कठिन विषय भी यदि समझ में आने लगा तो निश्चित रूप से क्षयोपशम हमारा भी बढ़ा है, और आप लोग पढ़ेंगे तो आपका भी बढ़ेगा। इसको छोड़े नहीं, इसको पढ़ें, कोशिश करें, समझने की करें। आज नहीं तो 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, जब जब समय मिले इसको पढ़ेंगे तो आपको आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर ये विषय समझ में आ जाएगा।
आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। कल की कक्षा में इस विषय को अपन गाथाओं से पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जगन्नाथ।